चलें सीधा इस कहानी में चलते हैं। आज हम एक बड़ी दहशतनाक कहानी को खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह खौफ पैदा कैसे होता है, कैसे एक बिल्कुल आम सी जगह एक डरावना ख्वाब बन जाती है। तो कहानी की पूरी बुनियाद ना बस इसी एक लाइन में है। देखें, इस एक जुमले ने फौरन एक खौफ की फिजा बना दी है। ये कहानी अब सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं रही, ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिससे पूरा शहर डरता है और मानता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। असल टेंशन यहीं से शुरू होती है। देखें, कोई भी अच्छी डरावनी कहानी होना, उसकी शुरुआत हमेशा माहौल और किरदारों से होती है। यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर खौफ की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो यहाँ दो चीजें एक साथ चल रही हैं, माजी का एक खौफनाक वाकया और आज की एक खतरनाक मुहिम जोई। यही तजाद कहानी को फौरन गहरा बना देता है। सोचें, एक ऐसी जगह जहां पहले ही इतना कुछ हो चुका हो, वहां जाना ये सिर्फ गलती नहीं, ये तो सीधा सीधा मुसीबत को दावत देना है। अब जरा उन दोस्तों की ज़हनियत को देखें। एक है बिलाल, जो कहता है भूत वूत कुछ नहीं होते, बिल्कुल हकीकत पसंद, और दूसरी तरफ है आयान, जिसे महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई देख रहा हो। ये एक क्लासिक हॉरर फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि असल खतरा आने से पहले ही ग्रुप के अंदर टेंशन बनना शुरू हो जाती है। और बस ये है वो लम्हा, वो कदम उठा लिया गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जैसे ही ये दोस्त अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, समझे असल खेल शुरू हो गया। यहां सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा है कि जगह पुरानी है, नहीं, बल्कि लफ्जों से पूरी तस्वीर बनाई जा रही है। हर छोटी छोटी चीज, उल्टे पड़े हुए बिस्तर, कॉरिडोर में खड़ी व्हीलचेयर्स, ये सब एक कहानी सुना रही हैं, एक खामोश कहानी। इन चीजों को देखकर लगता है कि यहां से लोग बहुत अफरा तफरी में निकले थे। और फिर इस गहरी खामोशी को एक जोरदार आवाज तोड़ देती है। ये एक क्लासिक जंप स्केयर है, एक ऐसी टेक्निक जो सिर्फ कहानी के किरदारों को ही नहीं बल्कि देखने वाले को भी एकदम से हिला देती है। अब माहौल सिर्फ डरावना नहीं रहा, अब वो खतरनाक भी हो गया है। फौरन एक मंतकी जवाब देने की कोशिश की जाती है, शायद हवा होगी। यह इसलिए होता है ताकि एक लम्हे के लिए लगे कि हाँ, सब ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। यूं समझें कि यह तूफान से पहले वाली खामोशी है। लेकिन अगले ही लम्हे ये सारी तसल्ली खत्म हो जाती है जब पता चलता है कि खिड़कियां तो बंद थीं, तो बस वो मंतिक वाली बात वहीं खत्म। कहानी साफ बता रही है कि जो भी आवाज आई है वो हवा की नहीं थी और वो चीज उनके साथ अंदर ही है। अब कहानी सिर्फ माहौल के डर से आगे बढ़ रही है। अब ये बराह रास्त माफौकुल फितरत वाकयात की तरफ जा रही है। अब सिर्फ एहसासात की बात नहीं, अब सबूत मिलना शुरू होंगे। अब आती है पहली झलक, एक लंबा काला साया जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखता है, और इसका सिर्फ एक लम्हे के लिए नजर आना ही इसे और ज्यादा डरावना बना देता है, क्योंकि इंसानी दिमाग ना खाली जगहों को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। एक और गैर मामूली वाकया, एक बेजान चीज का खुद से काम करना हमेशा एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। ये एक इशारा है कि शायद ये पूरी इमारत ही उनके खिलाफ है। ये सवाल ना तजस्सुस को बिल्कुल उरूज पर ले जाता है। इंकिशाफ से ठीक एक लम्हा पहले जहन में हर तरह के खौफनाक मंजर घूमने लगते हैं। और ये रहा वो इंकिशाफ। अस्पताल के माहौल में एक स्ट्रेचर जिस पर सफ़ेद चादर पड़ी हो, ये मौत और बीमारी की सबसे ताकतवर अलामतों में से एक है। ये मंजर देखकर ही दिल में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। तो अब ज़रा इस मखलूक की तफसीलात देखें। इसकी जिल्द जली हुई काली, इसका मुंह इतना बड़ा खुलता है जितना किसी इंसान का खुल ही नहीं सकता, आंखें सुर्ख चमकती हुई, और इसकी हरकत मकड़ी की तरह दीवारों और छत पर चल रही है। और फिर वो चीख, एक गैर इंसानी खौफनाक चीख। तो यहाँ कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं रही, नहीं, ये तो साइंस के नाम पर की गई वहशत की कहानी है, और ये इंकिशाफ सब कुछ बदल देता है। यह है पहला सुराग जो अस्पताल के तारीक राज से पर्दा उठाता है। अब ये आग कोई हादसा नहीं लगती, बल्कि एक सोची समझी साजिश लगती है जिसका मकसद सबूतों को मिटाना था। और ये इस कहानी को गैर अखलाकी साइंसी तजुर्बात के खतरात के बारे में एक सबक आमूज दास्तान बना देता है। जिन अफरीतियों का वो सामना कर रहे हैं, वो दरअसल उन्हीं तजुर्बात का शिकार होने वाले इंसान थे जो इस कहानी में एक अलमनाक पहलू शामिल करता है। और फिर आता है ये एक लफ्ज दर्जनों, बस ये एक लफ्ज पूरी गेम बदल देता है। अब वो किसी एक मखलूक से नहीं भाग रहे, वो इन तजुर्बों से बनी पूरी एक फौज के बीच में फंसे हुए हैं। यहां बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो जाती है।
तो आखिरी हिस्सा किसी हीरो वाली जीत का नहीं है। ये सिर्फ जान बचाकर भागने की एक मायूसकन कोशिश है। ये जीत नहीं, ये सिर्फ जिंदा बच जाना है। ये स्लाइड इस भाग दौड़ को मरहलावार दिखाती है। हर कदम मायूसी से भरा है। रिकॉर्ड रूम में फंसना, टूटी हुई खिड़की का नजर आना, तूफान में छलांग लगाना, ये सब जाहिर करता है कि इनका बचना किसी मौजिज़े से कम नहीं था। एक बहुत ही तंग और मायूस कुन कामयाबी। और ये शायद कहानी का सबसे ठंडा, सबसे खौफनाक हिस्सा है। सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? यहाँ कुछ भी नहीं मिला। सोचें जरा, जब कोई आपकी सच्चाई पर यकीन ना करे तो बच जाने वाले अपने इस खौफनाक सच के साथ बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अजियत है। कहानी की ये आखिरी लाइन ये बताती है कि असल जेलें इमारतें नहीं होती। वो तो शायद इमारत से निकल आए, लेकिन रेवन हिल का खौफ, उसकी यादें, वो अब हमेशा के लिए उनके जहन में कैद हो चुकी हैं। तो हम इस तज्जिए को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। आखिर क्या होता है जब माजी किसी का पीछा छोड़ने से इनकार कर दे? क्योंकि कभी-कभी असल अफरीत बाहर नहीं, अंदर होता है। वो सदमा जिससे फरार शायद मुमकिन ही नहीं।